मोदी के ठीक साथ है। चिराग पासवान नहीं मंच साझा कर रहे हैं। वो उससे आपको चिंता होने नहीं करना नहीं चाहिए। चिराग पासवान जी और कुशवाहा जी और जीतन मांझी सब एनडीए के पार्टनर हैं और यहाँ 400 सीट जिता करके भेजने के लिए प्रतिज्ञा। क्या बिहार में एक बार फिर पाला बदल का बड़ा खेल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले होने जा रहा है? क्या बिहार में एनडीए में बड़ी टूट हो जाएगी? क्या चिराग पासवान जो कि पीएम मोदी के हनुमान कहलाते हैं वो अब इस तमगे से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं? ये वो तमाम सवाल, ये तमाम वो अटकलें हैं, ये तमाम वो कयासबाजी है जो लगातार पिछले कुछ दिनों से चर्चा में थी, क्योंकि चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी के पिछले बिहार दौरे में गैर मौजूदगी के चलते इस चर्चा को कहीं ना कहीं हवा दे दी। इसके साथ ही जब प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लालू यादव ने बिहार में महागठबंधन की जनविश्वास महारैली से परिवारवाद के आरोपों के जवाब के साथ ही जो आरोप लगाया कि उनके पास तो परिवार ही नहीं है, इस पर भाजपा ने जो मुहिम शुरू की, एनडीए के सारे नेता उस मुहिम के साथ जुड़ जाते हैं और अपने नाम के आगे सोशल मीडिया में मोदी का परिवार लिख देते हैं। लेकिन चिराग पासवान मोदी का ना तो परिवार लिखते हैं और ना ही चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन मंचों पर शामिल होते हैं बिहार के दौरे में जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। और इसके चलते जो है चर्चाओं का बाजार गर्मा जाता है। तेजस्वी यादव से मीडिया सवाल तक कर देता है कि क्या चिराग पासवान आपके साथ आ रहे हैं? क्या चिराग पासवान अगर आते हैं तो उनके लिए किस तरीके से सीटों की शेयरिंग को आप लोग तय करेंगे? तो चिराग पासवान के पाले में तेजस्वी यादव गेंद डाल देते हैं और ये कहते हैं कि देखिए, हमको तो कहीं जाना नहीं है, जिनको आना है वो तय करें। तो चिराग पासवान, फिलहाल बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान एनडीए में ही रहेंगे और वो पाला नहीं बदलने जा रहे हैं। भले ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मोदी का परिवार खुद को घोषित नहीं किया है, जैसा कि पिछली बार मैं भी चौकीदार कैंपेन चला था जब पिछला लोकसभा चुनाव था। उस वक्त जो मैं भी चौकीदार वाला कैंपेन चलाया गया था भाजपा की तरफ से, जब विपक्ष ने आरोप लगाए थे कि चौकीदार ही चोर है, तो उसके जवाब में जब भाजपा ने मैं भी चौकीदार है कैंपेन चलाया था तो उसमें चिराग पासवान ने सबसे पहले लिख दिया था कि मैं भी चौकीदार हूँ। लेकिन इस बार मोदी का परिवार खुद को घोषित नहीं किया अभी तक, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बेतिया पहुंच रहे हैं एक बार फिर। 5 दिनों के भीतर बिहार में दौरा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में चिराग पासवान पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार आउट हुए हैं तब चिराग पासवान इन हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये खुलकर अब सामने आ रहा है कि भले ही नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ गए हैं, लेकिन चिराग पासवान उनसे दूरी बनाने की भरसक कोशिशें कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर कहीं ना कहीं चिराग पासवान असहज है। तो लगभग ये तय हो गया है अब कि नीतीश कुमार के एनडीए में वापस आ जाने के चलते ही कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी के मंचों से दूरी बनाए रखी थी। उन सभाओं में वो शामिल नहीं होते हैं जिन मंचों पर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद रहते हैं। अब चूंकि नीतीश कुमार चले गए विदेश दौरे पर, उनकी जगह पर पीएम मोदी के बेतिया वाले कार्यक्रम में विजय चौधरी जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं और नीतीश कुमार के करीबी हैं, वो शामिल होने जा रहे हैं। तो इस वजह से चिराग पासवान के यहाँ पर पहुँचने की खबर है। चिराग पासवान बेतिया पहुँच रहे हैं और ये अब लगभग साफ होने जा रहा है कि तेजस्वी और चिराग की जुगलबंदी की जो अटकलें लगाई जा रही थी और जो चर्चा थी कि क्या चिराग पासवान पाला बदलेंगे, क्या चिराग पासवान एनडीए को छोड़ेंगे, क्या चिराग पासवान महागठबंधन के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि एनडीए में वो नाराज चल रहे हैं, उनके साथ जो है सीटों की शेयरिंग को लेकर पेच फंस गया है। तो चिराग पासवान ने अब लगभग ये साफ कर दिया है कि भले ही वो पीएम मोदी का परिवार खुद को सोशल मीडिया पर घोषित नहीं कर रहे हों, मोदी का परिवार वाली मुहिम के साथ फिलहाल नहीं जुड़े हुए हों, सस्पेंस बना कर रखे हुए हों, लेकिन एक बड़ा जो है गेम वो खेलने जा रहे हैं। मोदी जी के साथ मंच शेयर करने जा रहे हैं बिहार के बेतिया में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर हज़ारों करोड़ों की योजनाओं की सौगात एक बार फिर से बिहार को देने जा रहे हैं। कई रेल योजनाएं हैं, साथ ही साथ गैस पाइपलाइन को लेकर भी जो योजना है उसकी शुरुआत होने जा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नेपाल बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। तो चिराग पासवान भी इस कार्यक्रम में पहुंचने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर बिहार की सियासत से है कि जिन लोगों को लग रहा था कि 2 युवा
और सबसे लोकप्रिय चेहरे बिहार के एक साथ अगर आ जाएं तो क्या बिहार महागठबंधन ये और ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगा। और जिस तरीके की तस्वीरें आएंगी उन रैलियों से, उन जनसभाओं से, वो देखने की लालसा सब लोगों के मन में थी, तो वो लालसा जो है अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि अधूरी रहने वाली है। फिलहाल के लिए लोकसभा चुनाव में लग रहा है कि चिराग पासवान पाला फिलहाल तो नहीं बदलेंगे, क्योंकि मोदी जी के मंच पर वो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि बातचीत हो गई है अंदर खाने, और इसके बाद ही चिराग पासवान ने ये कदम उठाया होगा। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे एनडीए में सीटों का बंटवारा जो है, सीटों की शेयरिंग जो है वो किस तरीके से होती है और चिराग पासवान को किस तरीके से अकोमोडेट किया जाता है। क्योंकि चाचा पशुपति पारस के एनडीए में रहने के चलते तो वो नाराज थे ही, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार 2024 की शुरुआत में 28 जनवरी को जब बिहार में एक बार फिर सत्ता हस्तांतरण का खेल होता है, भाजपा जो कि वापसी करती है बिहार की सत्ता में और तेजस्वी यादव को, महागठबंधन को सत्ता से बेदखल किया जाता है, तो नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर चर्चा रही है कि क्या चिराग पासवान असहज हैं। क्योंकि उन्होंने कई बार इस चीज़ को दोहराया है, कई बार ये बयान दिए हैं कि हाँ, उनकी विचारधारा और उनकी जो राजनीति है उससे कहीं ना कहीं हम जो है असहज हैं। कई चीज़ों को लेकर चिराग पासवान जो पहले विरोध करते रहे नीतीश कुमार का, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं स्टैंड तुरंत से बदल लेना जो है वो एक सहज स्थितियां नहीं बनाता रहा है। और चिराग पासवान के बयानों से, उनकी बातों से कहीं ना कहीं लगता रहा है कि वो नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी कर जाने से, एक बार फिर अल्टी पल्टी हो जाने से कहीं ना कहीं असहज हैं। और यही वजह है कि चिराग पासवान उन कार्यक्रमों में नहीं शामिल हुए जिन मंचों पर नीतीश कुमार की मौजूदगी थी। बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जिन मंचों पर एक साथ नजर आए थे, बेगूसराय में और औरंगाबाद में, वहां पर चिराग पासवान नहीं पहुंचे। लेकिन अब जब नीतीश कुमार चले जा रहे हैं विदेश दौरे पर, तो यहां पर चिराग पासवान पहुंच रहे हैं बेतिया में। और कहीं ना कहीं अब ये साफ होते जा रहा है कि चिराग पासवान फिलहाल कहीं नहीं जा रहे हैं और तेजस्वी यादव के साथ उनकी जुगलबंदी जो है उसके लिए फिलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि बिहार की राजनीति जो है वो कब क्या करवट लेगी, अभी इसको पहले से भविष्यवाणी उसकी कर देना ठीक नहीं है, अभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को कहीं ना कहीं भाजपा अपने साथ इंटैक्ट रखने में कामयाबी हासिल कर सकती है। हालांकि देखने वाली बात रहेगी कि 40 लोकसभा सीटें हैं, 17 उसमें से भाजपा के सिटिंग कैंडिडेट हैं, सिटिंग सीटें हैं, और जदयू के पास 16 लोकसभा सांसद है। बाकी के बचते हैं 7 सीटें, उनमें जो है उपेंद्र कुशवाहा हो गए, चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी की पार्टी हो गई। तो कैसे इन सभी को जो है सब लोग को कैसे मनाया जाएगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर पारस और चिराग के बीच जिस तरीके से रार छिड़ी हुई है, इसको लेकर अभी भी कुछ भी तय नहीं हुआ है। भले ही 195 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है, लेकिन बिहार में एक भी लोकसभा के ऊपर कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया गया है। और बिहार जो है वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी एंड टीम के लिए, मोदी और शाह के लिए, जेपी नड्डा के लिए एक अबूझ पहेली की तरह से उभर रहा है। क्योंकि यहीं पर विपक्ष जो है, बिहार में ही जो है कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो जिंदा नजर आता है। और यही बिहार की धरती है जिसने अभी हाल ही में 3 मार्च को ऐतिहासिक गांधी मैदान को भर दिया, और विपक्ष ने जो संदेश दिया उसी के चलते, लालू यादव ने जो मैसेज दिया उसी के चलते आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा एजेंडा बदल गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर जो बहस है, जो चर्चा है, वो बदल गई है। अब मोदी जी को अपना परिवार जो है वो बढ़ाने का मौका मिल गया है। हमने तो कहीं देखा कि एक ही दिन में लालू यादव का इतना असर है, लालू यादव ने एक ही झटके में मोदी जी का इतना बड़ा परिवार कर दिया, मोदी जी के इतने सारे बच्चे हो गए। इस तरीके का जो है मीम चल रहा था कि लालू यादव का कितना पावर है, कितना असर है उनकी बात का, कि एक ही दिन में मोदी जी ने जो है अपना इतना बड़ा परिवार खड़ा कर लिया। तो मोदी जी के परिवार का हिस्सा नहीं है चिराग पासवान, लेकिन फिर भी मोदी के मंच पर दिखने वाले हैं बेतिया में। भले ही
वो इसके पहले नीतीश कुमार की मौजूदगी जहां जहां रही वहां नहीं पहुंचे। बड़ी खबर है बिहार की सियासत से कि फिलहाल तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का एक साथ आना अभी श्योर नहीं है। अभी जो है नरेंद्र मोदी के हनुमान ही बने रह सकते हैं चिराग पासवान। नमस्कार।